नमस्कार, जय हिंद। सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां, गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा नोटिस आ चुकी है। अब 7500 रुपया का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। जी हां, अब से आप सभी के अंतर्गत 7499 यानी कि 7500 रुपया की राशि मिलने वाली है। आखिर किस तारीख से मिलेगी, क्या सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट पर, पूरी अपडेट आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में देने वाले हैं। आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो चलिए मुख्य रिपोर्ट्स की ओर बात करते हैं। आज के मुख्य रिपोर्ट्स में आप जैसा कि देख सकते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, इसी के साथ साथ हेडलाइन देख सकते हैं कि ईपीएस 95 2026 लागू। जी हाँ, अब क्या 7500 पेंशन मिलेगी? जी हाँ, सभी के मन में ये सवाल बना हुआ है कि क्या अब 7500 रुपया मिलेगी या फिर कब से जो है वो मिलना चालू होगा। आप सभी को आज के इस वीडियो में डेट भी बताए जाएंगे, किस डेट के अंतर्गत आपका 7500 रुपया लागू होगी। साथ ही साथ आप सभी के अंतर्गत यह भी जानकारी देंगे कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा पेंशन में जो है वो बदलाव किए गए हैं, यानी कि कौन कौन सा काम आपसे को करवाना है कौन कौन से राज्य के तहत। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। इन सभी जरूरी कामों को आप करवा लीजिएगा, अन्यथा आपका पेंशन की राशि भी बंद हो सकती है। तो एकदम ध्यानपूर्वक सभी कुछ आप देखिएगा। देखिए, पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद जैसा कि आप देखिए, यहाँ पास देखिए लाइव प्रूफ आपसे को दिखाने वाले हैं। पूरा आपसे को ऑफिशियल जानकारी अच्छे तरीके से सभी कुछ आपको दिखाने वाले। देखिए, बड़ी खबर आप सभी के अंतर्गत निकल करके आ रही है। वही देश भर के करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है। तो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 2026 के अंतर्गत, जी हाँ, इसी के साथ साथ देखिए कि ईपीएस 95 2026 लागू हो चुकी है। आप सभी के अंतर्गत जो ईपीएस 95 के तहत जो आपको लाभ दिए जा रहे थे, उसके अंतर्गत आप सभी का बदलाव करके ईपीएस 95 2026 रख दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पास कि यह जो है वो नई स्कीम पुराने ईपीएस 95 एम्प्लॉय फैमिली पेंशन की तहत ही जो है वो लागू किया जाएगा। देखिए, इसमें आपका कोई भी आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप सब जो है वो ईपीएस 95 के तहत जिस प्रकार से आपको लाभ दिया जा रहा था, बिल्कुल उसी प्रकार से आप सभी को लाभ मिलने वाली है। इसके अंतर्गत आप सभी का जो है वो बदलाव कुछ किए गए हैं, जिसके बारे में आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे कि कौन कौन सा बदलाव किए गए हैं। देखिए, आप सभी के अंतर्गत जो है वो 1000 रुपए की जगह पर 7500 पेंशन मिलेगी क्या, यह सभी के मन में सवाल बने हुए हैं। तो देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में आप सभी को पूरा रिपोर्ट की जानकारी देने वाले हैं। देखिए, आप सभी के अंतर्गत ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1 की ओर बात करें। हेडलाइन देख सकते हैं कि क्या पुराने पेंशनर्स की पेंशन बंद हो जाएगी। देखिए, सभी के मन में अभी सवाल बना हुआ है, क्योंकि पहले आपको ईपीएस 95 के तहत लाभ दिया जाता था और अब इसी को चेंज करके आप सभी के अंतर्गत ईपीएस 2026 कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ईपीएस 2026 कर दिया गया है। इसका मतलब क्या आपको पुराना पेंशन मिलेगा या फिर आपको नया पेंशन मिलेगी, यह भी सवाल बने हुए हैं। तो देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं विस्तार पूर्वक। देखिएगा, सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि देखिए, पुराने ईपीएस 95 पेंशनर्स जितने भी है उन सभी को पेंशन पहले की तरह ही जारी रहेगी। यानी कि जिस तरह से आपको ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए जिस तरह से आप सभी के अंतर्गत राशि का वितरण किया जाता था, उसी प्रोसेस में उसी तारीख के अंतर्गत आपको राशि मिलेगी। जी हाँ, साथ ही साथ आपको कुछ भी नया आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, किसी भी तरीके से आपको दोबारा आवेदन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका पेंशन राशि बंद नहीं होगी। जी हाँ, अब जो है वो आपको जिस तरह से ईपीएस 95 की राशि मिलती थी, उसी प्रकार से ईपीएस 2026 की राशि भी दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पास कि बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पेंशन जिस प्रकार से आपको दिया जाता था, डीबीटी वाले बैंक खाते पर भेजा जाता था, बिल्कुल उसी प्रकार से आपके भी बैंक खाते पर भेजा जाएगा। अब देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, अपडेट्स में आपसे को बताने वाले हैं। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट नंबर 2 की ओर बात करें कि देखिए, बहुत सारे पेंशन धारकों का पेंशन की राशि जो है वो अटक जाएगी। किस कारण से अटकेगी, ये आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए, क्या क्या कारण है जिस कारण से बहुत सारे पेंशन धारकों का पेंशन की राशि अटक जाएगी, आपका भी पेंशन राशि अटक सकती है। आज के इस पूरे वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे कि कौन कौन सा काम आपको करवाना जरूरी रहेगा, जिससे आपका पेंशन की राशि जिस प्रकार से आपको मिलते थे उसी प्रकार से आपको मिलेगी। हालांकि उसमें कुछ पेंशन में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी, यानी कि कुछ राशि आपको एक्स्ट्रा भी मुहैया करवाया जाएगा।
तो देखिएगा आज के पूरे वीडियो के एकदम अंत तक। देखिए, सबसे पहले तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अगर आप जमा नहीं करवाते हैं तो इस स्थिति पर भी आपका जो है वो पेंशन की राशि नहीं मिलेगी। जी हाँ, अब देखिए दूसरा नंबर कि जीवन प्रमाण पत्र अगर आप अभी भी नहीं करवाए हैं तो आपका पेंशन की राशि पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अब जो है वो ईपीएस 95 नहीं बल्कि आपको ईपीएस 2026 लागू हो चुकी है। तो इसीलिए आप सभी के अंतर्गत इन सभी कामों को करवाना जरूरी रहेगा। देखिए, बैंक खाता अगर आपका बंद हो चुका है यानी कि डिसएक्टिव हो चुकी है तो इस स्थिति पर भी जो है वो आपका पेंशन की राशि नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आधार ई-केवाईसी अपडेट, जी हाँ, आधार कार्ड को ई-केवाईसी अपडेट आपको करवाना जरूरी रहेगा, अन्यथा आपका पेंशन की राशि नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ साथ बैंक आईएफएससी कोड में बदल, जी हाँ, लेकिन आप सभी के अंतर्गत अपडेट अगर आप नहीं करवाए हैं तो इस स्थिति पर भी आपका पेंशन की राशि नहीं दिया जाएगा। पूरा ध्यान पूर्वक देखिएगा, अंत में आप सभी को यह भी जानकारी दिया जाएगा कि आप सभी के अंतर्गत पेंशन की राशि में कितना बढ़ोतरी किया जाएगा। डेट भी आप सभी को फिक्स आपको तारीख दिया जाएगा इस वीडियो के दौरान। देखिए, मृत्यु के बाद जो है वो सभी कुछ रिकॉर्ड आपको अपडेट करवा देना है। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट नंबर 3 क्या बताता है कि पेंशन की राशि अगर आपका बंद पड़ा हुआ है बहुत महीने से या फिर आपका जो है वो सालों साल बीत गया है लेकिन आपको पेंशन की राशि नहीं मिल रही है, तो इस स्थिति पर आपको कौन कौन से काम करने हैं। जितने भी पेंशन धारक जिनको पेंशन मिलती भी थी 1000 रुपये की राशि या फिर आपको कुछ भी पेंशन की राशि मिलती है, आप सभी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी के अंतर्गत हर वर्ष जो है वो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहेगा। इसी के साथ साथ आधार कार्ड को अपडेट रखना। जी हाँ, आधार कार्ड को आप सबको अपडेट रखना है। किस प्रकार से अपडेट रखना है, तो सबसे पहले तो आपको आधार से लिंक करवा लेना है। जी हाँ, आधार लिंकिंग आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आधार लिंकिंग कहाँ से करवाना है, तो आप अपने नज़दीकी जो भी आपका बैंक ब्रांच है वहाँ से भी आप आधार लिंकिंग करवा सकते हैं। एक फॉर्म मिल जाता है जिसको आपको भर देना है, भरने के फलस्वरूप आप सभी के अंतर्गत आधार का लिंकिंग हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पास कि बैंक खाता सक्रिय रखना। जी हाँ, आपके अपने बैंक खाते को एक्टिव रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ, लेन देन की प्रोसेस आप करते रहिएगा जिससे आपका बैंक खाता एक्टिव रहे। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि मोबाइल नंबर अपडेट रखना। जी हाँ, मोबाइल नंबर को आप सबको अपडेट रखना है। किस प्रकार से अपडेट रखना है, तो सबसे पहली बात कि आपका मोबाइल नंबर को सिम कार्ड को चेंज नहीं करना है। काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है आपके मोबाइल नंबर, क्योंकि वेरिफिकेशन के वक्त आपके मोबाइल नंबर उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आती है, जिस कारण से आपका जो है वो वेरिफिकेशन स्टेज पर अटक ना जाए वेरिफिकेशन, जिस कारण से आपका मोबाइल नंबर आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए यहाँ पास कि नॉमिनी की जानकारी सही रखना। जी हाँ, आपके अंतर्गत सभी कुछ जो है वो नॉमिनी का सभी कुछ जानकारियां सही रहना चाहिए, यह भी जो है वो जरूरी रहेगा। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, आप सभी के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, पूरा ऑफिशियल जानकारी आपको देने वाले। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट नंबर 4 की ओर बात करें तो देख सकते हैं हेडलाइन कि आखिर 7500 वाली खबर आखिर है क्या। जी हाँ, बहुत सारे पेंशन धारकों को पता ही नहीं है कि आखिर ये 7500 लागू किस वजह से होगी और इसका मेन उद्देश्य क्या है। देखिए, आप सभी को बता दें कि महंगाई के इस दौर पर 1000 रुपये की राशि बहुत सारे पेंशन धारकों को मिलती है, जिससे कि दवाई का खर्चा तक भी नहीं निकल पाती है। जी हाँ, तो यह जो है 7500 का मांग लगातार जो है वो मांगों पर उठाई जा रही है, आप सभी के अंतर्गत भी। तो आप सभी के अंतर्गत मेरा भी पूरा समर्थन रहेगा, क्योंकि यह जो है 7500 रुपया आप सभी के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है अभी महंगाई के इस दौर पर। देखिए, देश भर में कई वर्षों में जो है वो ईपीएस 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी सहित जो है वो कई संगठन बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत मांग जो है वो कर रहे थे कि न्यूनतम पेंशन की मांग 7500 रुपया मासिक पेंशन किया जाए, साथ ही साथ डियरनेस रिलीफ। जी हाँ, आप सभी के अंतर्गत जो डीए की राशि है यानी कि महंगाई भत्ता, आप सभी को बता दें एक चीज कि आप सभी को अगर मान लेते हैं आपको 12,000 की राशि मिलती है पेंशन के तहत, तो उसमें से आपको 10,000 रुपये की राशि जो है वो पेंशन नॉर्मल आपको जिस तरह से दिया जाता है उसी प्रकार से आपको मिलती है, लेकिन आपको 2,000 रुपया डीए की राशि होती है, यानी कि डीए की राशि भी काफी ज्यादा फर्क पहुंचाती है आपकी पेंशन की राशि में। देखिए, मेडिकल सुविधा, जी हाँ, मेडिकल सुविधा में आप सभी को जो है वो पेंशन की राशि के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा सहायता पहुंचाएगी। देखिए, मेडिकल की सुविधा की मांग जो है वो कर रहे थे। इसी के साथ साथ देखिए अभी लेकिन वर्तमान की स्थिति की ओर बात करें तो देखिए
ये आप देख सकते हैं हेडलाइन की वर्तमान में जो है वो न्यूनतम पेंशन की राशि आखिर कितना बढ़ोतरी किया जाएगा, इस बारे में पूरा जानकारी दिया गया है। देखिए वर्तमान में बता दें कि न्यूनतम पेंशन अभी ईपीएस 95 के तहत आप सभी के अंतर्गत जो पेंशन की राशि आपको मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये प्रति माह देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ यह जो है वो राशि काफ़ी ज़्यादा कम जो है वो देखने को मिलती है। अब आगे देख सकते हैं यहाँ पास कि ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट नंबर 6 की ओर बात करें तो पेंशन किस प्रकार से निकाली जाती है। जी हाँ, सभी के मन में यह सवाल हो सकते हैं कि आपको पेंशन कितने मिलेंगे। देखिए सूत्र के मुताबिक बात करें तो देखिए मंथली पेंशन इज इक्वल टू पेंशनेबल सैलरी और मल्टीप्लीकेशन बाय पेंशनेबल सर्विस और भाग 70। जी हाँ, बिल्कुल इस प्रकार से आपका जो है पेंशन की सैलरी के तहत आपका पेंशन की राशि दिया जाता है। देखिए उदाहरण के तौर पर बात करें तो 10 वर्षों का सेवा यानी कि पेंशनेबल सर्विस यहाँ पास दिया गया है, लगभग जो है वो 2143। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पास कि 20 वर्षों का सेवा लगभग जो है वो 4700 रुपया दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि 30 से 35 वर्षों का सेवा वेतन सीमा के अनुसार, जी हाँ, यानी कि आप सभी के अंतर्गत पेंशनेबल सर्विस के अंतर्गत दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यह जो है वो वेतन की सेवा के अंतर्गत दिया गया है। लगभग जो है वो 7500 तक जो है वो पहुंच जाती है। यानी कि ये जो है वो बात किया जा रहा है हायर पेंशन योजना के अंतर्गत। जी हाँ, आप सभी को जो राशि मिलते हैं वो आपको न्यूनतम पेंशन मिलती है। अगर आपको 1000 रुपये की राशि मिलती है इसका मतलब आप सभी को न्यूनतम पेंशन योजना की राशि दिया जाता है। और आप सभी को बता दें कि यह जो है 1000 रुपये की राशि से अभी महंगाई के दौर पर यह 1000 रुपये की राशि कुछ भी आपका इफेक्ट नहीं पड़ने वाली है। महंगाई के इस दौर पर दवाइयों का खर्चा सभी कुछ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आप सभी के अंतर्गत यह जो है वो 1000 रुपये की राशि को बढ़ाना चाहिए, यह मेरे तरफ से भी पूरा समर्थन रहेगा। इसी के साथ साथ बात करें वही कि ध्यान रखना है कि यह गणना सेवा अवधि और पेंशनेबल वेतन पर जो है वो निर्भर करती है, और साथ ही साथ यह सभी जो है वो मिलने वाली निश्चित राशि के तहत नहीं दिया जाता है। यानी कि आप सभी के अंतर्गत यह जो है वो 1000 रुपये की राशि सभी जगह जो है वो आपको देखने को मिल जाती है, सभी स्टेट में, यह क्योंकि न्यूनतम पेंशन योजना का लाभ आप सभी के अंतर्गत मुहैया करवाई जाती है। अब देखिए आप सभी को यह जो है गणना सेवा अवधि पर पेंशनेबल वेतन पर जो है वो निर्भर करती है। जी हाँ, आप सभी के अंतर्गत जो भी आप सभी को पेंशनेबल सैलरी पर डिपेंड करता है हायर पेंशन योजना। जी हाँ, अगर आपको न्यूनतम पेंशन योजना का राशि मिलती है तो आप जरूर से जरूर हायर पेंशन योजना के अंतर्गत आप लाभ उठा सकते हैं। ईपीएस 95 के तहत आप सभी के अंतर्गत एलिजिबल हो सकते हैं। तो आप सभी को अंतिम वेतन के फलस्वरूप आपको राशि दिया जाएगा। आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपको कितना लाभ, कितना राशि आपको दिया जाता है, और साथ ही साथ आप यह भी कमेंट कीजिएगा कि आप किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं। अब देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट नंबर 7 की ओर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत बड़ा फैसला। देखिए क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 7500 को लेकर के। देखिए अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत हायर पेंशन पर विकल्प पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है। देखिए इसके बाद जो है वो पात्र कर्मचारियों के अंतर्गत हायर पेंशन के लिए ज्वाइंट ऑप्शन का अवसर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हायर पेंशन का ज्वाइंट ऑप्शन का अवसर दिया गया है, यानी कि जितने भी ईपीएफओ पेंशन धारक है अगर वो पात्र आवेदनों को जो है वो निपटारा कर दिया जाएगा, यानी कि आप जो है वो हायर पेंशन योजना के अंतर्गत अप्लाई आप कर सकते हैं। बिल्कुल आप सभी को अपना जो है वो सैलरी के अंतर्गत अंतिम वेतन के अंतर्गत आप सभी का कैलकुलेशन गणना के अनुसार आपको राशि दिया जाएगा इस स्थिति पर हायर पेंशन में। और आप सभी को हायर पेंशन में और भी बेनिफिट मिलेगी कि आप सभी के अंतर्गत जो आपको पेंशन की राशि मिलेगी वो आपको अधिक राशि मिलने वाली है, क्योंकि आप सभी का यह जो है वो गणना होगी आपका अंतिम वेतन के फलस्वरूप। तो इस स्थिति पर आपको अधिक राशि मिलने का चांस अधिक रहती है। अब देखिए यहाँ पास हायर पेंशन योजना किस तरह से आपको मिलेगी, तो देखिए पूरा ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए जिन्होंने जो है वो वास्तविक वेतन का योगदान दिया है सिर्फ उन्हीं को जो है इसका लाभ मिलने वाली है। अब देखिए इसके बाद कि जिन्होंने समय पर जो है वो ज्वाइंट ऑप्शन दिया है, यानी कि कहने का उद्देश्य ये है कि ज्वाइंट ऑप्शन आप सभी के अंतर्गत जितने भी पेंशन धारकों को मिलते हैं उस स्थिति पर आप जो है हायर पेंशन विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास कि जिनका भी आवेदन ईपीएस 95 के तहत स्वीकार किया गया है, यानी कि आप सभी के अंतर्गत जो आवेदन है ईपीएस 95 के तहत आप सभी के अंतर्गत जो है वो हायर पेंशन योजना के अंतर्गत सिलेक्ट अगर किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, तो आप सभी को जो है वो आप लाभ उठा सकते हैं, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं पात्रता शर्तों में। जी हाँ, अब देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट नंबर 9 की ओर बात करें तो देखिए किसे जो है वो 1000 ही सिर्फ दिया जाएगा, यानी कि उनके राशि पर कुछ भी परिवर्तन या फिर कुछ भी आप बढ़ोतरी को लेकर के कुछ भी संभावना नहीं देखने को मिलेगी। देखिए यदि आपने
सामान्य ईपीएस नियमों के अनुसार योगदान दिया है। यानी कि अगर आप पेंशन के तहत सामान्य तौर पर ईपीएस के तहत अगर आप आवेदन किए थे, इसमें आपका कुछ भी राशि में बढ़ोतरी नहीं दिखेगी। जब तक जो है वो न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी नहीं किया जाता है, तब तक आपको कुछ भी बढ़ोतरी नहीं होगी। देखिए यहाँ पास कि क्या कहा गया है कि हायर पेंशन विकल्प आप सभी को नहीं दिया जाएगा, तो उस स्थिति पर आप पेंशन की राशि नहीं उठा सकते हायर पेंशन का। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि आपका पेंशन उसी नियमों के अनुसार तय होगी जिस नियम पर हायर पेंशन का राशि पर डिपेंड करता है। कहने का उद्देश्य ये है कि जो आपको पेंशन की राशि मिलती है वो आप सभी के अंतर्गत अंतिम वेतन पर निर्भर करता है। जो भी आपका अंतिम वेतन था उसको आप सभी के अंतर्गत कैलकुलेशन गणना करके आप सभी के अंतर्गत 50% आपको दिया जाने वाला है। तो इस स्थिति पर आपको हायर पेंशन में अधिक राशि मिलेगी और आपको जो न्यूनतम पेंशन है वो जब तक सरकार बढ़ाती नहीं है तब तक आपका पेंशन की राशि बढ़ोतरी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पास जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है। आप सब जो है वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आप सभी को सभी कुछ जानकारियां मुहैया करवाई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आप किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं। ये भी कमेंट कीजिएगा अगर आपका कोई भी समस्या है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम की ओर से जरूर आपको सहायता पहुंचाई जाएगी। अब देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट नंबर 10 की ओर बात करें तो सरकार क्या कह रही है। जी हाँ, पेंशन को बढ़ोतरी को लेकर के सरकार आखिर क्या कदम उठा रही है, तो इस पर देखने की बात है। देखिए सरकार क्या कहना चाहती है कि पेंशन फंड की वित्तीय स्थिरता महत्वपूर्ण है। देखिए जब भी अच्छे काम के लिए या फिर पेंशन की राशि को बढ़ाने के लिए आगे की ओर जो है वो बात को पहुंचाया जाता है, तभी इस प्रकार का जो है वो टाल दिया जाता है। देखिए यहाँ पास फॉर एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं जैसा कि पेंशन फंड की वित्तीय स्थिरता महत्वपूर्ण है। अब देख ही सकते हैं आप सभी के अंतर्गत पूरी बात को एकदम आगे तक पहुंचा दिया गया, फिर अंत में जा करके आपका इस तरह से टाल दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पास कि भविष्य में देनदारियों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। यानी कि वहीं आप सभी के अंतर्गत जो है वो पेंशन की राशि तभी बढ़ाया जाएगा जब आपका महंगाई का दौर आएगी, तभी आप सभी के अंतर्गत पेंशन की राशि को बढ़ाया जाएगा। तो अभी भाई किस तरह का दौर चल रहा है, सभी कुछ जो है वो महंगाई तो है, सभी कुछ दामों में तो वृद्धि हुई है। तो आप सभी के अंतर्गत पेंशन की राशि 1000 रुपया सिर्फ, ऐसा क्यों आखिर? तो लेकिन देखिए यहाँ पास कि 7500 पर जो है वो कोई आधिकारिक यहाँ पास समय सीमा का घोषित नहीं कर रही है। देखिए ब्रेकिंग न्यूज अपडेट नंबर 11 की ओर बात करें कि पेंशन मिलने की समस्या हो तो आप क्या करें। यानी कि अगर आपका पेंशन की राशि नहीं मिल रही है, यानी कि अगर आपका पेंशन की राशि नहीं मिलती है, 6 से 7 महीना बीत चुका है, या फिर अगर आपको पेंशन की राशि मिलती भी है तो उस स्थिति पर अगर आपका अटक जाए तो उस स्थिति पर आप कौन कौन सा कदम उठा सकते हैं। तो देखिए वही सब कहा गया है कि आपको सबसे पहले तो ईपीएस पोर्टल पर आप जो है वो शिकायत दर्ज कीजिएगा। उमंग एप्लीकेशन के ऐप के माध्यम से आप जो है सहायता ले सकते हैं। इसी के साथ साथ ईपीएफओ कार्यालय से आप जो है संपर्क कर सकते हैं। देखिए बैंक में आप जो है वो ई-केवाईसी को अपडेट करवा सकते हैं अगर आपका पेंशन की राशि नहीं मिल रही है। इस स्थिति पर देखिए लाइफ सर्टिफिकेट को दोबारा आप जमा करवा दीजिएगा जिससे कि आपका पेंशन की राशि आपके बैंक खाते पर पहुंच जाए। जी हाँ, लाइफ सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी कर दिया गया है, साल में एक बार आपको जमा करवाना पड़ता है। अब ब्रेकिंग न्यूज अपडेट नंबर 12 की ओर बात करें तो ईपीएस 2026 की नई सुविधाएं। जी हाँ, देखिए डिजिटल प्रोसेसिंग, साथ ही साथ ऑनलाइन क्लेम और तेज भुगतान प्रक्रिया, इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पारदर्शिता में सुधार। आप सभी के अंतर्गत ईपीएस पेंशन जितने भी पेंशन धारक है उन सभी के लिए जो है वो इन सभी सुधारों को किया गया है। अब देखिए इसके बाद की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट नंबर 13 की ओर बात करें तो पूरे भारत में एक ही नियम देखने को मिलेगी अगर आप न्यूनतम पेंशन योजना का लाभ लेते हैं। तो उस स्थिति पर देखिए न्यूनतम पेंशन में आप सभी को सभी राज्य में, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, इसी के साथ साथ महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, इन सभी में जो है वो समान रूप से पेंशन राशि देखने को मिलेगी। आने के आप कह सकते हैं वन नेशन वन पेंशन का आपको लाभ दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ 1000 रुपये की राशि ही देखने को मिलेगी इस स्थिति पर। तो इस तरह से आप सभी को जो है वो गणना करने के हिसाब से आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप न्यूनतम पेंशन योजना का लाभ लेते हैं उस स्थिति पर। वहीं अगर आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस स्थिति पर आपका जो है पेंशन की राशि में कुछ इंक्रीज देखने को मिलेगी। तो मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि आप जो है वो हायर पेंशन योजना का लाभ लीजिए जिससे आपका कुछ राशि में अमाउंट में वृद्धि देखने को मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पास कि राज्य के हिसाब से अलग अलग ईपीएस पेंशन फिर नहीं मिलेगी अगर आप न्यूनतम पेंशन
लाभ लेते हैं उस स्थिति पर सिर्फ 1000 रुपया। अब देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ और अंतिम निष्कर्ष की रूप में बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ईपीएस 95 2026 जो है वो लागू हो चुकी है और पुराने पेंशन धारकों के अंतर्गत पेंशन राशि जो है वो जारी रहेगी। न्यूनतम पेंशन अभी जो है वो आपको 1000 रुपये प्रति माह देखने को मिल जाती है और इसी राशि में जो है वो डीए और 7500 रुपया की मांग चल रही है लगातार और अभी तक जो है वो आधिकारिक मंजूरी का इंतजार अभी भी चल रहा है। लेकिन अभी फाइनल कब होगी इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता है। लेकिन आप सबको ज़रूर से ज़रूर इस पर जो है वो आवाज़ उठाने वाली बात है। जी हाँ, क्योंकि आप सभी के अंतर्गत अभी जो है वो 1000 रुपये की सिर्फ राशि आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ-साथ इसमें जो है वो आपको कुछ राशि लगभग जो है मेरे ख़्याल से 5000 अगर आपको राशि दिया जाता फिर भी बहुत ही अच्छा रहता। जिस महँगाई के दौर पर हम जी रहे हैं इस स्थिति पर देखिए कि 7500 डीए और मेडिकल की माँग जो है वो चल रही है और लाइफ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और बैंक ई-केवाईसी समय पर आप सबको जमा करवाना है, अन्यथा यहाँ पास कहा जा रहा है कि पेंशन की राशि को बंद कर दिया जाएगा। तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप सभी का जब भी कुछ भी अगर जानकारी आती है आधिकारिक तौर पर तो अवश्य से अवश्य बताया जाएगा। तो अब जो है वो फाइनली जो है वो सरकार पर ही डिपेंडेंट रहता है। आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आप किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं। चलिए अब मिलते हैं किसी भी नई जानकारी और नई स्रोतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।